हालेलुया। सब कोई ध्यान देकर इधर देखें। हम वचन और टॉपिक में जाने से पहले कुछ साधारण बातों को हम सीखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सब कोई इधर ध्यान देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। नियम तोड़ना ही पाप है। नियम तोड़ना ही पाप है। आदम हवा नियम तोड़े अब परमेश्वर के विरोध में पाप है। ठीक उसी तरह कलीसिया का नियम है शनिवार उपवास प्रार्थना। प्रेज़ लॉर्ड। कलीसिया का नियम है शनिवार उपवास प्रार्थना है। और आदम हवा नियम तोड़कर पापी बन गए। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, देश दुनिया में राज्य में हर एक कंपनी में नियम है। हर एक देश में नियम है। नियम के बगैर देश राज्य नहीं चलता। अमेरिका में जाओ, अमेरिका में भी नियम है। जापान में भी जाओ, जापान में भी नियम है। किसी भी कंपनी में जाओ, हर एक कंपनी में प्लांट में नियम है। और नियम तोड़ने से निश्चय सजा मिलता है। हमारे देश में भी आईन कानून में भी नियम है। और जो आईन कानून को तोड़ेगा उसको निश्चय सरकार पुलिस दंड देता है। ठीक उसी तरह आदम हवा नियम तोड़े और पापी बन गए। तो नियम तोड़ना ही पाप है मेरे प्यारों भाई बहनों। और हमारे कलीसिया का नियम है शनिवार उपवास प्रार्थना और रविवार आराधना प्रार्थना। प्रेज़ लॉर्ड। तो नियम तोड़ना ही पाप है। और जो नियम तोड़ रहा है वो प्रभु का सेवा कैसे कर सकता है? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। नियम तोड़ने वाला प्रभु के साथ सदा सर्वदा नहीं रह सकता। कुछ दिन रह सकता है परंतु सब दिन के लिए परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। जो नियम को मानते हैं वही परमेश्वर के साथ सर्वदा बने रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारी कलीसिया का नियम है शनिवार उपवास प्रार्थना और रविवार संडे आराधना। और ये कलीसिया का नियम है। और नियम तोड़ने वाला पापी ही होता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, हर जगह नियम कानून है, नियम है। और जहां नियम तोड़ा जाता है वहां दंड मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और एक विषय को बताना चाहूंगा। हमारा यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया। प्रेज़ लॉर्ड। और हमारा यीशु मसीह भले चंगों के लिए नहीं आया, बीमारियों के लिए। और हमारा यीशु मसीह धनवानों के लिए नहीं, गरीबों के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा, हमारा यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया। हमारा यीशु मसीह धनवानों के लिए नहीं आया, कंगालों के लिए आया। हमारा यीशु मसीह भले चंगों के लिए नहीं आया, बीमारियों के लिए आया। प्रेज़ लॉर्ड। और जो अपने आप को धर्मी समझता है, और जो अपने आप को धर्मी समझता है उसके लिए यीशु मसीह नहीं आता। प्रेज़ लॉर्ड। जो अपने आप को पापी समझता है उसके लिए यीशु मसीह आता है। प्रेज़ लॉर्ड। और जो अपने आप को बीमार समझता है, और जो अपने आप को गरीब समझता है, और जो अपने आप को पापी समझता है उसके लिए यीशु मसीह आता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो एक व्यक्ति था, अपने आप को धर्मी समझ रहा था और अपने आप को धर्मी समझ रहा था। और वो धर्मी व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी समझ रहा था, प्रभु उस पर आशीर्वाद नहीं किया। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु एक व्यक्ति था जो अपने आप को पापी समझ रहा था और अपने आंख स्वर्ग की ओर उठाना भी नहीं चाहा, छाती पीट पीट कर रोया कि मैं पापी हूं।
आज जो अपने आप को पापी कह रहा था वो ही परमेश्वर के सामने आशीर्वाद पाया। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह पापियों के लिए आया। हमारा यीशु मसीह धनवानों के लिए नहीं, गरीबों के लिए आया। हमारा यीशु मसीह भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा भी कलीसिया धर्मियों के लिए नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा भी जो मंडली है धर्मियों के लिए नहीं है। हमारा कलीसिया मंडली पापियों के लिए है। प्रेज़ लॉर्ड। और हमारा कलीसिया जो है भले चंगों के लिए नहीं बीमारियों के लिए, और हमारा कलीसिया जो है गरीबों के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह धनवानों के लिए नहीं आया, गरीबों को सुसमाचार सुनाने आया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और भी कुछ बातों को प्रभु की दया से बोलना चाहूंगा। एक व्यक्ति बोला, हमारा कलीसिया के लोग नया विश्वासी हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे कलीसिया के लोग नया विश्वासी हैं। हाँ, हम मानते हैं हम नया विश्वासी हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, हम मानते हैं कि हम नया विश्वासी हैं, परंतु पुराना होकर भी क्या फायदा यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हम मानते हैं कि हम नया विश्वासी हैं, यदि आप पुराने हैं तो पुराने होकर भी क्या फायदा यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम मानते हैं कि हम नए हैं और प्रभु यीशु मसीह नया मस्कों में ही नया दाखला डालता है, पुराने मस्कों में नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह नया मस्कों में नया दाखला उंडलता है, पुराना मस्कों में नया दाखला नहीं उंडलता। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह को नया मस्का चाहिए, नया दाखला उंडलना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अब पुराना मस्का में हमारा यीशु मसीह नया दाखला नहीं उंडलता। हम मानते हैं हम नया विश्वासी हैं, परंतु हमारा यीशु मसीह नया मस्का में नया दाखला उंडलता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो पुराना होकर भी क्या फायदा यदि परमेश्वर के राज्य के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह को पुराना मस्का नहीं नया मस्का चाहिए। वो अपना नया मस्का में अपना नया दाखला दे देगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मस्का बोलने से मठिया, प्रेज़ लॉर्ड। दाखरस बोलने से खजूर रस। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। फिर अंगूर रस। प्रेज़ लॉर्ड। तो खजूरिया नया रस निकालने के लिए नया मस्का नया मठिया डालता है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर नया रस में पुराना मठिया टांगेगा तो मठिया फट जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो हिंदी में लिखा गया है नया मस्का। ठीक उसी तरह हमारा यीशु मसीह को नया दाखला उंडेलने के लिए नया मस्का चाहिए, पुराना मस्का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हम मानते हैं कि हम नया विश्वासी हैं और नया विश्वासी हमारा यीशु मसीह को चाहिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह नया दाखला डालना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम नया वाचा की सेवक हैं, पुराना वाचा की नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हम नया वाचा की सेवक हैं। हम मानते हैं कि नया है और हमारा यीशु मसीह को नया दाखला नया मस्का चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। और हम नया वाचा की सेवक हैं। हम अलग किए गए लोग हैं, संसार से अलग किए गए हैं। और भी समाज है दुनिया में, और भी समाज से अलग किए गए लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह को नया मस्का चाहिए। और नया मस्का क्यों चाहिए?
क्योंकि हमारा यीशु मसीह नया दाखरस उड़ेलने वाला है और पुराना मस्का में नया दाखरस नहीं उड़लता, इसीलिए हमारा यीशु मसीह को नया मस्का चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। और हम लोग नया वाचा की सेवक हैं, पुराने वाचा के नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हम अलग किए गए लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम नए वाचा की सेवक हैं और हमारे यीशु मसीह को नया विश्वासी, नया मटका, नया मस्का चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आओ कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया, प्रभु तू हमें प्रतिदिन की रोटी दे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रतिदिन की रोटी दे। तो बताना चाहूंगा, हफ्ता भर में एक बार खाने से पेट नहीं भरता। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन खाना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और जिसे प्रतिदिन भूख नहीं लगता वो मरा हुआ विश्वासी है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रतिदिन रोटी खाने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के समीप जाना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। अब परमेश्वर हफ्ता भर की खाना एक ही बार में नहीं देता, महीना भर की खाना एक ही बार में नहीं देता। परमेश्वर प्रतिदिन की रोटी देता। प्रेज़ लॉर्ड। हर दिन की रोटी हर दिन देता। हफ्ता भर का खाना एक ही दिन में नहीं देता, महीना भर की, साल भर की खाना एक ही बार में नहीं देता। प्रेज़ लॉर्ड। मूसा के समय में भी मूसा की मंडली के लोग पूरा हफ्ता भर का खाना बटोर रहे थे, परंतु जितना अधिक बटोर रहे थे वो सड़ जा रहा था, बासी हो जा रहा था। सिर्फ उतना ही बचता था जो एक दिन का था। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह जो है हफ्ता भर का खाना, महीना भर का खाना एक ही बार में नहीं देता। हमारा यीशु मसीह प्रतिदिन की खाना प्रतिदिन देता है। प्रेज़ लॉर्ड। और प्रतिदिन की खाना के लिए प्रतिदिन प्रभु के समीप आना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक विश्वासी को प्रतिदिन भूख लगता है। अगर किसी को भूख नहीं लगता तो वो मरा हुआ विश्वासी है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह प्रतिदिन की रोटी हमें खिलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। अब प्रतिदिन की रोटी पाने के लिए प्रतिदिन प्रभु के समीप जाना पड़ता है। और जो प्रतिदिन रोटी खाता है वो हमेशा रिचार्ज होते रहता है और उसको शैतान गिरा नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परंतु दुख की बात है, बहुतों को प्रतिदिन की रोटी नहीं चाहिए, हफ्ता का एक ही दिन का रोटी चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाइयों, दुख की बात है, जो विश्वास में जिंदा है उसे प्रतिदिन रोटी चाहिए, वचन चाहिए, वाक्य चाहिए। प्रतिदिन की रोटी परमेश्वर हमें खिलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह और भी कुछ विषय को बताना चाहूंगा प्रभु की दया और अनुग्रह से। प्रेज़ लॉर्ड। एक व्यक्ति ने कहा हमारी कलीसिया का आराधना उसे मजा नहीं आ रहा। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी जो कलीसिया का आराधना है, गीत है, भजन है, कीर्तन है, एक व्यक्ति ने कहा इस कलीसिया का आराधना, गीत, भजन, कीर्तन मुझे मजा नहीं आ रहा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति ने कहा हमारे कलीसिया की गीत, भजन, कीर्तन मजा नहीं आ रहा। प्रेज़ लॉर्ड। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों बहनों, लोगों को मजा आए या ना आए, जिंदा खुदा को मजा आना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपकी गीत, आपकी आराधना, आपकी भक्ति, आपका बाजा बजाना लोगों को मजा आए या ना आए, यीशु मसीह को मजा आना चाहिए।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोगों के मजे के लिए गीत नहीं गाते, हम यीशु मसीह के मजे के लिए गीत गाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रोग्राम लोगों के मजे के लिए नहीं करते, हम परमेश्वर की मजे के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम किसी को मजा आए या ना आए, हमारे जिंदा को मजा आए, जिंदा खुदा को मजा आए तो ये हमारे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और भी कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा आपके सामने। हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा मुझे परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने कहा मुझे परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, मुझे रास्ता दिखा रहा है, अगुवाई कर रहा है। तो पूछना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहन, यदि उस व्यक्ति को परमेश्वर अगुवाई करता है तो शनिवार उपवास प्रार्थना आने के लिए अगुवाई क्यों नहीं करता? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल के द्वारा अगुवाई करता है, भक्ति प्रार्थना के द्वारा अगुवाई करता है, गीतों के द्वारा अगुवाई करता है। ठीक है, शनिवार उपवास प्रार्थना आने के लिए अगुवाई क्यों नहीं करता? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, परमेश्वर जो है भक्ति की हर एक बातों में अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, भक्ति के हर एक विषय में अगुवाई करता है। कहां कहां नागा हो रहा है, शनिवार प्रार्थना में भी अगुवाई करेगा और इतवार प्रार्थना में भी अगुवाई करेगा और नागा नहीं करवाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर जो है भक्ति की हर एक बातों में अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह और कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा यीशु मसीह जो है जब आएगा, गुप्त तरीके से आएगा, सीक्रेट तरीके से आएगा, चोर के समान आएगा। कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गुप्त तरीके से आएगा, कोई नहीं जानता। सिर्फ परमेश्वर कहता है जागते हुए रहो क्योंकि मैं चोर के समान आ जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह नूह के समय में लोग जान भी नहीं पाए, 40 दिन 40 रात बारिश आया और पहले पृथ्वी के लोग नाश हो गए, जान भी नहीं पाए। अपने मौज मस्ती में रहे परंतु जान नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, सब कोई नाश हो गए। तो नाश होने वाले लोग कौन थे? जहाज के बाहर जितने थे वही लोग नाश हो गए। तो सोच लो, आज शनिवार की उपवास प्रार्थना है, तो जहाज के जो बाहर हैं, अगर प्रभु का भयानक क्रोध भड़केगा तो जहाज के बाहर जितने हैं नाश हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम खुशकिस्मत हैं, जहाज के अंदर हैं, हम बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ठीक उसी तरह नूह के समय में जहाज के जितने अंदर थे वही लोग बच गए। तो सोचो, आप भी तुरंत प्रभु अगर पृथ्वी को नाश करता तो हम लोग सब जहाज के अंदर हैं, हम लोग बच जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जहाज के बाहर जितने हैं नाश हो जाते। इसीलिए तो नागा नहीं किया जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए तो नागा नहीं किया जाता मेरे प्यारों भाई बहनों, क्योंकि हमारा यीशु मसीह चोर के समान आ जाएगा। हालेलुया। और जहाज को नाश नहीं करेगा परंतु जहाज के बाहर जितने हैं वही लोग नाश हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नूह के समय में ऐसा ही हुआ, जहाज के बाहर जितने थे नाश हो गए। अगर प्रभु अभी तुरंत इस धरती को नाश करता तो हम जहाज के अंदर हैं, कलीसिया के अंदर हैं, प्रभु के भवन के अंदर हैं, हम नाश नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो और एक विषय को बताना चाहूंगा, दिया। दिया बत्ती को खाट के नीचे नहीं रखा जाता। दिया बत्ती को अगर खाट के नीचे रखेंगे तो खाट जो है जलकर भस्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में जितने भी उपकार करता है
और जितने भी दया धर्म के काम करता है यीशु मसीह हमारे परिवार में, हमारे काम धाम में जितना भी आशीर्वाद करता है, इसको खाट के नीचे या फिर हृदय में दबा कर नहीं रखना। प्रेज़ लॉर्ड। दिया बत्ती को खाट के नीचे नहीं रखा जाता, ठीक उसी तरह गवाही को हृदय में छिपा कर नहीं रखना, गवाही को छुपा कर या खाट के नीचे नहीं रखना। प्रेज़ लॉर्ड। दिया को अगर खाट में रखा जाए तो खाट जलकर भस्म हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। जितना बेडिंग दोस्ता है सब जलकर भस्म हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए दिया को दीवार पर रखा जाता है ताकि आने जाने वाले प्रकाश पाने पाए, उजियाला पाने पाए। ठीक उसी तरह गवाही को खाट के नीचे या हृदय के नीचे, मन के अंदर, मन के नीचे नहीं रखा जाता। गवाही को सबके सामने प्रकाश में लाया जाता है ताकि सब पर उजियाला प्रकाश हो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो गवाही को कभी भी खाट के नीचे नहीं रखना और हृदय में छुपाकर नहीं रखना, दीवार में रखना ताकि सब कोई आशीर्वाद पाने पाए, सबको सुनाना ताकि सब कोई उजियाले में प्रकाश पाने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज का टॉपिक है, हम टॉपिक विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है, ध्यानपूर्वक सुनो। अगर कोई आपको पूछे आज का मीटिंग का टॉपिक क्या था, विषय क्या था, तो आज का टॉपिक विषय है पिता के भवन में हमें रहना अवश्य है। प्रेज़ लॉर्ड। पिता के भवन में हमें रहना अवश्य है। पढ़ने वाले पढ़ दो। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज का टॉपिक विषय भी ऐसा ही है। आज का टॉपिक विषय है हमें पिता के भवन में हमें रहना अवश्य है, माने होना अवश्य है। यानी पिता के भवन में हमें होना अवश्य है। प्रेज़ लॉर्ड। यानी मंदिर में, कलीसिया में, मंडली में हमें रहना जरूरी है, अवश्य है। अब मंदिर को नहीं छोड़ना, मंदिर भवन को, पिता के भवन को, कलीसिया को नहीं त्यागना, नहीं छोड़ना। प्रेज़ लॉर्ड। पिता के भवन में, कलीसिया में, मंदिर में हमें रहना अवश्य है, छोड़ना नहीं है। परंतु दुख की बात है हम हफ्ता हफ्ता छोड़ देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। महीना महीना छोड़ देते हैं संसार के लिए, मोह माया के लिए, मौज मस्ती के लिए। महीना महीना, हफ्ता हफ्ता पिता की भवन को, मंदिर को, कलीसिया को, मंडली को हफ्ता हफ्ता छोड़ देते हैं और नागा करते चले जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक है पिता की भवन को हमें छोड़ना नहीं है, पिता के भवन में हमें रहना अवश्य है, जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उड़ा पुत्र अपने पिता के घर को छोड़ा, अपने पिता के घर को छोड़ा और बर्बाद हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। पिता के घर में जब था तो बहुत राजा महाराजा की तरह था, परंतु जिस दिन उड़ा पुत्र अपने पिता के घर को छोड़ा वो बर्बाद हो गया, परंतु मरते मरते बच गया, फिर से अपने पिता के घर में लौट आया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पिता के भवन में हमें होना अवश्य है, छोड़ना नहीं है, रहना अवश्य है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। उड़ा पुत्र पिता के घर को छोड़ा था, मरते मरते बच गया। प्रेज़ लॉर्ड। हमें छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं है, पिता के घर को, मंदिर को, कलीसिया को, भवन को छोड़ना नहीं है। अगर कोई छोड़ रहे हैं तो छोड़ने दो, हमें नहीं छोड़ना। प्रेज़ लॉर्ड। अगर कोई पिता के भवन को, मंदिर को छोड़ रहे हैं तो छोड़ने दो, हमें नहीं छोड़ना। हमें शनिवार भी आना है, इतवार को भी आना है,
पिता के घर को, पिता के भवन को, मंदिर को नहीं छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ा पुत्र छोड़ा, बर्बाद होते होते मरते मरते बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बहुत दुर्घटना से उड़ा पुत्र बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो पिता के घर को, भवन को छोड़ते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा दुर्घटना आता है। उड़ा पुत्र के जीवन में दुर्घटना आया। अकाल के समय में मरते मरते बचा। सूअर चराते चराते उनको वो पेट भरना चाहा, परंतु उसका पेट नहीं भरा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मंदिर को छोड़ा नहीं जाता, भवन को छोड़ा नहीं जाता, कलीसिया को छोड़ा नहीं जाता, कलीसिया में रहा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शनिवार हो या फिर इतवार, भवन को छोड़ा नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक पद को हम देखेंगे, 2:36 से 37 तक। इस पद को भी देखेंगे। इस पद में हम पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। पढ़िए। एक स्त्री थी, मत पढ़िए। एक स्त्री थी, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। अब वो 84 वर्ष की थी। अब मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बूढ़ी थी या फिर एक स्त्री थी, उसका साल जो है, उसका बरस जो है 84 वर्ष का था। अब विधवा भी विधवा थी, अब बूढ़ी स्त्री थी और 84 वर्ष, 80 वर्ष 60 वर्ष नहीं, 84 वर्ष थी। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। 84 वर्ष का एक बूढ़ी, प्रेज़ द लॉर्ड, 60-50 वर्ष का बूढ़ी नहीं, 84 वर्ष का बूढ़ी। और वो विधवा भी थी और अकेले भी थी, परंतु वो मंदिर को, भवन को कभी नहीं छोड़ते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। शनिवार हो या फिर इतवार हो, मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वो उपवास प्रार्थना कर करके रात दिन प्रभु की भक्ति करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, 84 वर्ष का एक विधवा स्त्री मंदिर को नहीं छोड़ती थी, तो हम जवान होकर हम लोग कहां पर हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो हफ्ता हफ्ता, महीना महीना प्रभु के भवन को, मंदिर को छोड़ देते हैं। हालेलुया। कई ऐसे लोग भी हैं जो शनिवार की प्रार्थना को भी भूल जाते हैं और इतवार की प्रार्थना को भी भूल जाते हैं। परंतु 84 वर्ष का एक बूढ़ी विधवा हुई, क्या मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उपवास करती थी और प्रार्थना रात दिन भक्ति करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। 84 वर्ष होने के बावजूद ये मंदिर को नहीं छोड़ती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु दुख की बात है, 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, साल भर हो जाता है, तो मंदिर को छोड़ने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये 84 वर्ष हो गया, परंतु मंदिर को नहीं छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, 1-2 साल प्रार्थना करना, हालेलुया, किसी किसी को बहुत बोझ लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन में समझ लेते हैं बहुत प्रार्थना करी पुकारी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत भक्ति कर लिया मैंने, 1 साल 2 साल 3 साल भक्ति किया तो समझ लेता है कि मैं बहुत भक्ति कर लिया। ये बूढ़ी जो है 84 साल तक भक्ति करती रही, परंतु मंदिर को नहीं छोड़ी, उपवास को नहीं छोड़ी, दिन रात को भक्ति करते रहती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कितना साल हुआ है भक्ति करने का? प्रेज़ द लॉर्ड। 10 साल, 15 साल, कितना साल? ये 84 साल में भी भक्ति करना, मंदिर में आना जाना, मंदिर में रहना नहीं छोड़ती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों बेटे,
पिता के भवन में, पिता के मंदिर में रहना हमारे लिए अवश्य है। पिता के भवन को छोड़ा नहीं जाता, कलीसिया को छोड़ा नहीं जाता, भक्ति को छोड़ा नहीं जाता। एक 84 वर्ष का स्त्री जो है मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, दिन रात वो भक्ति जीवन जीती थी। 84 वर्ष होने के बावजूद वो भक्ति जीवन जीती रहती थी, जीती रहती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह एक बहुत बड़ा नबी था, सामुएल नबी था। उसको उसके माँ बाप मंदिर में, ठीक इस लड़की जो यहाँ पर है, 3 साल का ये बच्चा था, 3 साल में ही मंदिर में छोड़ दिया गया। उसके माँ बाप उस सामुएल नबी को कितना साल में मंदिर में छोड़ दिया है? छोड़ दिए, 3 साल में ही छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए उसके माँ बाप? उस मंदिर में वो सेवा करेगा, उस मंदिर में वो भक्ति करेगा, इस मंदिर की प्रभु का सेवा करेगा बोल के उसके माँ बाप 3 साल में ही उसके माँ बाप उस बालक को, सामुएल नबी को 3 साल में ही मंदिर में छोड़ दिए। और 3 साल में ही वो बालक सामुएल नबी प्रभु का सेवा करते चला गया, मंदिर में सेवा करते चला गया। अब भविष्य में बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नबी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, सामुएल नबी जो है 3 साल में, बचपन में, यानी 1 साल 2 साल, जैसे दूध, माँ का दूध छोड़ता है, 3 साल में दूध पीना छोड़ता है, जैसे दूध पीना छोड़ता है हम अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह सामुएल नबी की माँ बाप, जैसे सामुएल नबी 3 साल का हुआ, दूध छोड़ा, दूध पीना छोड़ा, ये आंगनबाड़ी नहीं, मंदिर में छोड़ दिए ताकि मंदिर की सेवा करे, प्रभु का सेवा करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये सामुएल नबी जो है 3 साल में, यानी बचपन में जैसे दूध पीना छोड़ता है, उस दिन से सेवा करते 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 चला जाता है, कभी मंदिर को नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 साल में ही, बचपन में ही वो सामुएल नबी मंदिर की सेवा, परमेश्वर की सेवा करते चला जाता है और मंदिर को नहीं छोड़ता, और भविष्य में वो बहुत बड़ा नबी, भविष्यवक्ता बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मंदिर को छोड़ा नहीं जाता, कलीसिया को छोड़ा नहीं जाता, भक्ति को छोड़ा नहीं जाता। आज का टॉपिक विषय है, पिता के भवन में हमें होना अवश्य है। पिता के मंदिर में, कलीसिया में हमें रहना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भवन को नहीं छोड़ना है। चाहे रोग भी हो जाए, बीमार भी हो जाए, तब भी भवन को, मंदिर को, कलीसिया को नहीं छोड़ना है। जहां हमें जीवन मिलता है, जहां हमें जीने के सांस मिलता है, उस भवन को नहीं छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई अपना घर को भूल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस घर में हम पले बढ़े, उस घर को भूल सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं भूल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस घर में, जिस भवन में बचपन से हम पले बढ़े, उस घर को कभी हम भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर की भवन को, पिता के भवन में रहना अवश्य है। पिता के घर और भवन को छोड़ना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई छोड़ते हैं तो छोड़ने दो, हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि आज का टॉपिक है पिता के भवन में हमें होना अवश्य है। पिता के भवन में रहना हमारे लिए जरूरी है। और यीशु मसीह 12 साल में, मैंने बचपन में, वो अपने माँ बाप को कहता है, परमेश्वर की भवन में, पिता के भवन में, मंदिर में रहना मेरे लिए अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बालक वाला यीशु
पिता के भवन को छोड़ना नहीं चाह रहा है, बल्कि पिता के घर में रहना मेरे लिए अवश्य है बोल रहा है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ठीक उसी तरह यीशु मसीह के समान हमको भी पिता के भवन में रहना अवश्य है, छोड़ना नहीं है। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है पिता के भवन में रहना हमारे लिए अवश्य है, जरूरी है। पिता के घर को, पिता के भवन को छोड़ा नहीं जाता, पिता के भवन में रहा जाता है। पिता के भवन को शनिवार हो या इतवार हो छोड़ा नहीं जाता, पिता के भवन में, मंदिर में, भवन में रहा जाता है। अब पिता के भवन में होना हमारे लिए अवश्य है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को क्षमा मांगेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं हफ्ता हफ्ता, महीना महीना आपके भवन में नहीं रहता, संसार में रहता हूँ, मौज मजलिस में रहता हूँ, पीने खाने में रहता हूँ, परंतु प्रभु मैं कई बार हफ्ता हफ्ता, महीना महीना संसार में, माया में रहता हूँ, परंतु पिता के भवन में, पिता के मंदिर में नहीं रहता। प्रभु अपने लहू से मुझे धो, पवित्र कर, आगे को मैं प्रभु तेरे भवन में रहने पाऊं, आगे को मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे मंदिर में मैं रहने पाऊं। हाँ प्रभु, आगे को मैं यीशु मसीह की कलीसिया में रहने पाऊं। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम पर रहम कर, दया कर प्रभु, जाने अनजाने से हर प्रकार के, हाँ प्रभु परमेश्वर, समस्या से हम प्रभु मोह माया में पड़कर पिता के भवन में नहीं रहते। हाँ प्रभु यीशु मसीह, पिता के भवन को, पिता के मंदिर को हम छोड़ देते हैं। प्रभु हम पर रहम कर, तरस खा खुदा यीशु, अपने पवित्र आत्मा से हमें फिर से अपने लहू से धोकर पवित्र कर, हमें नया बना, पग बना, पवित्र बना, अपने समान बना। खुदा हम पर रहम कर, रहम कर प्रभु यीशु मसीह। चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं मंदिर में ही रहने पाऊं, जहाज में ही रहने पाऊं, जहाज को ना छोड़ूं, मंदिर भवन को ना छोड़ूं। चाहे बड़े से बड़े क्लेश आए, समस्या आए, दुख आए, पिता के भवन, पिता के मंदिर को, कलीसिया को छोड़ने ना पाऊं। प्रभु मुझ पर रहम कर, तरस खा खुदा यीशु, मुझ पर अगुवाई कर खुदा यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। उतर आ यीशु, छोड़े यीशु, छोड़े यीशु, होली होली यीशु, 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 हालेलुया, हालेलुया।